किशनगंज से खबर। शहर में लाखों रुपए खर्च कर शौचालय का निर्माण तो करवा दिया गया, लेकिन उद्घाटन के बाद से शौचालय बंद रहता है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब से शौचालय का निर्माण हुआ तब से बेमुश्किल यानी 4-5 दिन ही खुला है और उसके बाद से यह बंद ही रहता है। आरा जिले के राजापुर पंचायत के रहने वाले मशहूर समाज सेवी अनूप सिंह के परिवार वाले इस साल पंचायत चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दरअसल अनूप सिंह के पिता इस साल राजपुर पंचायत से मुखिया के उम्मीदवार हैं और लोगों से चुनाव में सहयोग मांग रहे हैं। बता दें कि अनूप सिंह ने इलाके के कई लोगों की जरूरतों का ध्यान रखा और कई लोगों की दिल खोलकर आर्थिक तौर पर मदद भी की। बताया जा रहा है कि इलाके के कई लोगों को उन्होंने पटना के निजी अस्पतालों में भी इलाज कराने में भरपूर मदद की है। दुमका में अवैध पत्थर खदान के कार्यालय को अंचलाधिकारी शिकारी पाड़ा और थाना प्रभारी मिलकर बुलडोजर से तुड़वाया। बताया जा रहा है कि पत्थर माफियाओं के द्वारा अवैध रूप से विस्फोटक बेस में रखते थे, वही चोरी छिपे पत्थर खदान को भी संचालित कर रहे थे। उपायुक्त दुमका के निर्देशानुसार सीओ राजू कमल और थाना प्रभारी शिकारी पाड़ा सुनील कुमार यह बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में कुल 6 कार्यालय पर बुलडोजर चलाया गया है। नवरात्र में मां दुर्गा का कई रूपों की पूजा की जाती है। मां दुर्गा की वह राजधानी के मौसी बाड़ी में ग्राम देवी के नाम से विख्यात मां दुर्गा की विशेष पूजा की जाती है। मनुष्य पर शारीरिक कष्ट आने से ग्राम देवी के रूप में मां प्रकट होती है और सारे दुख का नाश कर देती है। मान्यता है कि इलाके में जब भी बड़ी बीमारी आती है तब इसी स्थान पर लोग आकर पूजा अर्चना करते हैं, जिससे बीमारी दूर हो जाती है। यहाँ 4 पिंडी के रूप में मां की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि नवरात्र के समय यहाँ विशेष दिव्य शक्ति का अनुभव किया जाता है। शारदीय नवरात्र के अवसर पर बाघमारा के कतरास राजबाड़ी दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना के लिए काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी। राजबाड़ी दुर्गा मंदिर के मुख्य पुजारी ने आज की पूजा की विशेषता बताते हुए कहा कि महाअष्टमी के अवसर पर उपवास व्रत रखकर महिलाएं मां भवानी से मन्नतें मांगती हैं। राजबाड़ी दुर्गा मंदिर की पूजा में 800 वर्षों से पूजा हो रही है। लोगों की इस मंदिर से विशेष आस्था है। नवरात्र के दौरान महागौरी की पूजा हो रही है। इस दौरान माता का दर्शन करने भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों और पंडालों में उमड़ रही है। लोग फूल प्रसाद से माता को मनाने में लगे हैं। राजधानी रांची में पंडालों के पट खोल दिए गए हैं और इन पंडालों में माता के भक्तों की भारी भीड़ है। रांची के कई पंडालों में आकर्षक तौर पर सजाया गया है और पंडालों को कई रूप भी दिए गए हैं। बोकारो में महाअष्टमी पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और उसमें महिला श्रद्धालुओं की संख्या सबसे अधिक है। चास स्थित दुर्गा मंदिर में यहाँ के लोगों की आस्था बहुत अधिक है और यह मंदिर 203 साल पुराना है। पूजा करने वाले कमेटी के सदस्य पुजारी का कहना है कि हम लोगों के पूर्वज यह वर्षों वर्ष से करते आ रहे हैं पूजा और आसपास और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का इस मंदिर को लेकर बहुत आस्था है। और आज महाअष्टमी के दिन महिलाएं मां का श्रृंगार कराती हैं। श्रृंगार को लेकर सभी महिलाएं का सम्मान मां के चरणों में अर्पित करती है। शक्ति के अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की नवरात्र की महाअष्टमी को औरंगाबाद शहर के मंदिरों में बता दें कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मां की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु बेताब दिखे। शहर के धर्मशाला रोड स्थित दुर्गा मंदिर में सुबह से ही मां के दर्शन को लेकर भीड़ रही। वहीं जनता धर्मशाला में भी दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे और पूजा अर्चना की। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में गति शक्ति योजना का शुभारंभ किया। करीब 100 लाख करोड़ की इस योजना के लागू हो जाने से अब देश में विकास के काम ज्यादा तेज गति से किए जा सकेंगे। इस योजना की खास बात यह है कि गति शक्ति योजना के लिए 16 मंत्रालयों का एक ग्रुप बनाया गया है, जो प्रमुख तौर पर आधारभूत संरचनाओं से संबंधित है। इसमें रेलवे, सड़क परिवहन, पोत, आईटी, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, ऊर्जा, उड्डयन जैसे मंत्रालय शामिल हैं। इन मंत्रालयों के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यह साल 2024 और 25 तक जिन योजनाओं को पूरा करना है, उन सबको गति शक्ति योजना के तहत
डाल दिया जाएगा। बता दें कि इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री ने इसी साल 15 अगस्त को लाल किले से की थी। मधुबनी में भाभी की हत्या करने की योजना बना रहे युवक सहित 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बता दें कि महिला का देवर ही उसकी हत्या की साजिश रच रहा था और उसके लिए इसके लिए उसने कुछ लोगों को बाहर से भी बुलाया था। इस बात की गुप्त जानकारी आसपास के लोगों ने पुलिस को दी। बाद में पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई की और करते हुए महिला के देवर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कोयले की कमी के बीच धनबाद के झरिया से कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा कि हमारे पास कोयले का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने कहा कि बरसात के कारण कोयले के उत्पादन में कमी आई है, जिसके कारण बिजली संकट पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि बरसात के समय में अक्सर कोयले का उत्पादन कम होता है। इस वर्ष गुलाब तूफान के कारण लगातार 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश हुई। इस कारण कोयले के उत्पादन में काफी गिरावट आ गई है और खासकर झरिया इलाके में कोयले के उत्पादन में कमी देखी गई, जिस कारण कोयले की कमी को देखते हुए कोयला कंपनियों ने भी उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया है। उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में उत्पादन बढ़ने पर बिजली संकट खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। बेगूसराय में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रही एक छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना लोहिया नगर मोहल्ले के मृतका छात्रा की पहचान खगड़िया जिला के गंगोर निवासी पुंचन महतो की बेटी शबनम के तौर पर की गई है। बताया जा रहा है कि शबनम कुमारी लोहिया नगर में किराए के मकान में रहकर ग्रेजुएशन के साथ कंपटीशन की तैयारी कर रही थी और बताया जा रहा है कि शबनम ने आखिरी बार अपनी मां से बात की थी और सुबह जब उसके घर का दरवाजा नहीं खुला तो मकान मालिक ने परिजनों को इस बात की जानकारी दी। दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिला मुख्यालय में सदर थाना प्रभारी ने शांतिपूर्ण माहौल में लोक त्योहार को मनाए। इसे लेकर मंगलवार की देर रात्रि फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च सदर थाना से निकलकर मेन रोड होते हुए मछिया मोड़ से होते हुए बाजार गई। इस मौके पर थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक दुर्गा के निर्देश पर यह फ्लैग मार्च निकाला गया। दुर्गा पूजा त्योहारों को लेकर जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण इलाके में 200 पुलिस जवान और 100 महिला जवान को विभिन्न पंडालों में लगाया गया है। वहीं यातायात को लेकर सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक नो एंट्री लगा दी गई, क्योंकि 8वीं, 9वीं और 10वीं की होने वाली भीड़ को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। नवरात्र पूजा की अष्टमी के दिन रोसड़ा शहर के शहरी इलाकों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग दुर्गा मंदिरों में माता का पट खोलते दर्शन और खोइछा के बढ़ने को लेकर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। दुर्गा मंदिरों में अष्टमी स्वरूपा महागौरी की पूजा अर्चना के साथ साथ शुभ मुहूर्त में लोग मुंडन सहित हवन कर कन्या और ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे हैं। और उधर रोसड़ा शहर के बड़ी दुर्गा मंदिर सहित ग्रामीण इलाके के बागोपुर दुर्गा मंदिर परिसर में अहले सुबह से लोग गुजरात से दल प्रणाम देकर मां के दरबार में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। बागोपुर दुर्गा मंदिर परिसर में सुबह से महिला भक्तों के द्वारा खोइछा भरा जा रहा है। इधर पूजा समिति सदस्यों की तरफ से दूर दराज से पहुंचने वाले दंड व्रतियों की देखभाल के लिए स्वास्थ्य सेवा के साथ साथ ग्रामीण युवाओं और डॉक्टरों को नियुक्त किया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोविड टीकाकरण सेंटर भी बनाया गया है। राजधानी में बीच बाजार चेन छीनने की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। मामला पटना के कदमकुआं इलाके के हथुआ मार्केट के पास का है, जहां दुर्गा पूजा को लेकर बच्चों के साथ मार्केटिंग करने पहुंची महिला के साथ ये घटना हुई है। पीड़ित महिला पूर्व विधायक की पत्नी है और अपने 2.5 साल के बच्चे के साथ खेतान मार्केट से कपड़े की खरीदारी कर लौट रही थी कि तभी भीड़ में चैन स्नैचर बच्चे के गले से चैन छीनने की कोशिश की। इस दौरान महिला के चिल्लाने के बाद लोगों ने भाग रहे चैन स्नैचर को पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को भीड़ से छुड़ाकर थाने लिया और उससे पूछताछ की। नवरात्र के दौरान महाअष्टमी की पूजा, इस दौरान माता का दर्शन करने भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों और पंडालों में उमड़ पड़ी। लोग फूल प्रसाद से माता को मनाने में लगे हैं। राजधानी पटना के पंडालों के पट खोल दिए गए और इन पंडालों में माता के भक्तों की भारी भीड़ है। राजधानी पटना के कई पंडालों को आकर्षक तौर पर सजाया गया है और पंडालों को कई रूप भी दिए गए हैं।